मुद्दा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। दर्शकों, आज हमारे साथ जमीन से जुड़े एक ऐसे प्रखर नेता है समाजवादी पार्टी से, रविदास मल्होत्रा जी। मध्य से विधायक भी हैं और अब आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी है, घोषित किए गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रिजल्ट आने से पहले परिणाम की बात करते चले आ रहे हैं, 370 पार, एनडीए 400 पार, हास्यास्पद सा लगता है। जमीन की हकीकत क्या है? इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि गठबंधन बिखर गया, और अब वही गठबंधन मजबूत होता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है, आम आदमी पार्टी से 5 राज्यों में हो चुका है, ममता बनर्जी से बात जारी है और भी कई राज्यों में और बिहार में। हम आज बात करेंगे राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में जिस तरह से नरसंहार किया गया है, जिस तरह से दमनात्मक नीति प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अपनाकर गरीबों के आशियानों को उजाड़ा गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको न्यूज़ अड्डा पर दिखाएंगे। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे रविदास जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पे। आपने देखा कि अकबर नगर में जिस तरह से बाबा ने अपने बुलडोजर का कहर ढाया और फिर बीच में हाईकोर्ट ने एक माह का जो है स्टे दे दिया। सरकार ने यह भी कहा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इनके आशियानों को नहीं उजाड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज वो तस्वीरें एक बार फिर सामने आई है। आज अकबर नगर में बुलडोजर के माध्यम से सैकड़ों परिवारों के मकानों को ढा दिया गया। जो लोग इनके मकान गिराए गए हैं वो लोग 75 सालों से 4 पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं और उन लोगों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ने की कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई दमनात्मक है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को हटाने में लगी है। लगातार जुल्म और अन्याय से जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने आज अकबर नगर में दमन करने का काम किया है, ऐसा दमन देश गुलाम था तब भी नहीं हुआ था जो दमन आज भाजपा की सरकार ने करने का काम किया है। लेकिन भाजपा की सरकार को इस दमन का परिणाम भुगतना पड़ेगा। 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। अब इस नारे में बहुत बड़ी संख्या में जो पीड़ित, वंचित, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग हैं वो जुड़ गए हैं और अब इस भाजपा सरकार का अंत शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आज अकबर नगर में जिस तरीके से दमन किया गया है उससे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये केंद्र की भाजपा की सरकार बहुत चंद दिनों की मेहमान है और उसके बाद भाजपा सरकार का अंत होना तय हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपने भाषणों में ये कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, निर्धनों की सरकार है, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं जैसे लखनऊ के अकबर नगर से आई है और भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई है और होती रहती है और चल रही है। तो क्या लगता है कि इस बार जो पीडीए का नारा दिया समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने, और अब गठबंधन का हिस्सा भी है वो और न्याय यात्रा का भी हिस्सा हुए हैं, इस सब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बौखलाहट सी दिखाई दे रही, जिस तरह से बयानबाजी आ रही, इसे लेकर क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को केवल गुमराह करने का काम करती है। जमीनी स्तर पर भाजपा सरकार केवल जनता के साथ दमन, जुल्म और अन्याय करके, तानाशाही करके, जनता की आवाज़ दबा करके सत्ता पर काबिज है। पूरे प्रदेश में, देश में भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश भड़क उठा है। जनता का भाजपा से विश्वास समाप्त हो गया है। अब जनता सत्ता परिवर्तन और बदलाव करने का
मन बना चुकी है और बहुत जल्दी ही भाजपा सरकार को केंद्र सरकार से हटाने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया मोर्चे से इतना अधिक घबरा गई है कि इंडिया के बारे में गलत सलत बयान देने का काम कर रही है, लेकिन जनता जान गई है अब भाजपा की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल, दमन, तानाशाही से चाहे कितना भी जुल्म कर ले, अब हम लोग जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर दमन, जुल्म, अन्याय, अत्याचार का हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश भड़का है उससे बहुत जल्दी ही केंद्र में सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है। एक सवाल उसका आखिरी, आज पूरे देश में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन का आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। जिस तरह से 4 दौर की वार्ता हुई केंद्र सरकार में अर्जुन मुंडा के साथ में और इनके 2 मंत्रियों के और साथ में, वो चारों वार्ताएं विफल रही। 5वीं वार्ता के लिए भी आमंत्रण दिया गया है और किसानों के नेता ने कहा है कि हम वार्ता करने को तैयार हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, एमएसपी की गारंटी पर कोई बात नहीं होती है और जिस तरह से किसानों के साथ भी हिटलरशाही भरा रवैया अपनाया जा रहा है, सड़कों को खोदा गया, उनके रास्तों में कीलें बिछाई गई और एक्सपायरी डेट के जो आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि जो रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया है उसका भी प्रयोग किया गया है, क्या कहना है इस पर? पूरे देश में किसान अपने अधिकार, हक और मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है। किसान भाजपा की सरकार से वार्ता करने को भी तैयार है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा की सरकार दमन से, जुल्म से, कहीं बल्लियां लगा करके, कहीं कीड़े लगा करके, कहीं उन पर लाठीचार्ज करके, कहीं उन पर बल प्रयोग करके आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसान पूरे देश में अपने हक अधिकार के लिए आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को दबाने का काम किया है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वो तानाशाही के माध्यम से, दमन और जुल्म के माध्यम से किसानों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। लेकिन किसान दबने वाले नहीं हैं, उनकी जायज़ मांगे हैं। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करने का काम करती है और हम हर तरीके से किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं। आखिरी सवाल, जिस तरह से जयंत चौधरी पलटी मार गए और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का हिस्सा हो गए और अभी पूरी तरह से ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा एक सवाल खड़ा हो रहा है राजनीति के गलियारों में मायावती जी को लेकर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना कोई एक क्लियर स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो इंडिया का हिस्सा होंगी या अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इतना अधिक डर दिखा दिया है कि वो इंडिया मोर्चे में शामिल होने से डर रहे हैं। लेकिन जिस दिन चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद तमाम और पार्टियां जो हैं वो इंडिया मोर्चे में आ जाएंगी। इंडिया मोर्चा बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन जनता ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल, दमन का डर दिखा करके इंडिया मोर्चे को कमज़ोर करना चाहती है। और इस तहत जो है जयंत चौधरी चले गए। 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और 2 दिन के बाद ही जो है अगले दिन चले गए वो भाजपा में। तो जनता ऐसे लोगों को जो डर से राजनीति करते हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगी और जनता उनके खड़ी होगी जो भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का मुकाबला करने के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन का मुकाबला करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। हम उनके किसी भी जुल्म के आगे न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, न डरने वाले हैं। हम संघर्ष करके उनके हर जुल्म का मुकाबला करने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता रविदास मल्होत्रा जी, जिन्हें पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दलों के द्वारा ईडी, सीबीआई और तमाम न्यायिक संस्थाओं का डर दिखाकर
अपने पाले में किया जा रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है राजनीति का जो समय आने पर इसका परिणाम सामने आएगा, क्योंकि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के खेमों में खलबली पहले से ही मची हुई है, और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है इंडिया के साथ में आई, और इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करूँगा, महाराष्ट्र में भी शरद पवार जी की जो पार्टी है उनसे भी बात हुई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से भी लगातार बात जारी है, और तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस बार का ये जो चुनाव है देखने वाला चुनाव होगा, रोमांचक चुनाव होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, जिस तरह से लगातार